हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालू और मैं आपका स्वागत करती हूँ क्रांतिकारी स्टूडेंट्स के इस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में और त्रिकोणमिति के जो साइन थीटा कोस थीटा वगैरह होते हैं इनके बारे में। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति जो है उसका परिचय कुछ इस प्रकार है। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है ना। इसके तीन पार्ट्स में हमें इसे डिवाइड करेंगे, ट्राई, गॉन और मैट्री। जो ट्राई है उसका ग्रीक शब्द में, ग्रीक भाषा में अर्थ होता है तीन, गॉन यानी भुजा और मेट्रोन यानी कि माप। अर्थात हम जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम तीन भुजाओं का, है ना, तीन भुजाओं का माप। ठीक है, तीन भुजाओं के माप के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान सीधा किस पर जाना चाहिए, ट्राइंगल्स पर, है ना। तो त्रिकोणमिति पर हम ऐसे ही विषयों की, ऐसे ही सब्जेक्ट्स या ऐसे त्रिभुज जैसी आकृति जैसी होती हैं चीजें, उन पर विचार करेंगे। जैसे वस्तुतः त्रिकोणमिति जो त्रिभुज के कोनों और त्रिभुज की भुजाओं के बीच का जो संबंध होता है उसे बताते हैं, है ना। ठीक है, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उल्लेख बेबीलोन से मिलता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर आर्यभट्ट जो थे उन्होंने भी साइन थीटा कोस थीटा इनका उल्लेख किया था अपने ग्रंथों में, है ना। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी, तारों और ग्रह से दूरी मापने के लिए हम करते हैं, है ना। ये यूजेस जो थे पहले, जिस टाइम पे अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष की हमें इतनी जानकारी नहीं थी, उस टाइम पे जो पृथ्वी के जो पृथ्वी, तारों और इनके बीच की जो दूरियां थी उसे ज्ञात करने के लिए हम करते थे। ठीक है, आज इंजीनियरिंग और फिजिक्स जो होती है, भौतिक विज्ञान, इन क्षेत्रों में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। त्रिकोणमिति जो होगी, हम ट्राइंगल्स के तीनों भुजाओं और जो एंगल्स बनते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं त्रिकोणमिति का यूज, है ना। त्रिकोणमिति का जो यूज होगा वो होगा, जैसे ये ट्राइंगल है ना, इसका लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों इसकी भुजाएं होंगी। इसके अंदर जो एंगल्स बनेंगे वो हम फाइंड करने के लिए ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ना, उससे हम क्या करते हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो फाइंड करते हैं। जैसे ये त्रिभुज जो दिया हुआ है, अगर इसका लंब हम मान लें 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अगर इसका आधार हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, लंब की जगह रख देंगे लंब की वैल्यू, आधार की जगह आधार की वैल्यू। 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास आया 5, और अगर हम कर्ण निकालते हैं तो कर्ण आएगा √5, यानी हमारे पास कर्ण क्या आया, √5, है ना। इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इनकी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें इनके कोण, एंगल फाइंड करने हैं, है ना, तो हम इनके अनुपात लेंगे, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों, उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। हम जब ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसकी भुजाएं और जो कोण बन रहे हैं, जो ये न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण तथा उनके भुजाओं के जो अनुपात की अगर हम बात करें तो वो जो अनुपात होगा उसे हम कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, 0 से 90 डिग्री वाले कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है,
तो हम ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पर विचार करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और लंब दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है आधार। तो हम स्टार्ट करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 13 का स्क्वायर, ठीक है। आधार हमें दिया हुआ नहीं है, हम आधार ऐसा का ऐसा लिख देंगे और लंब की जगह 12 का स्क्वायर, ठीक है। 113 का स्क्वायर क्या होगा, 169 इक्वल्स टू आधार जो होगा वो ऐसा का ऐसा और 12 का स्क्वायर 144। हम माइनस करेंगे इधर लाके 144 आधार स्क्वायर माइनस किया तो 25। आधार जो है, आधार स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 25। अगर हमें आधार सिर्फ आधार फाइंड करना है, अगर आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पर क्या लग जाएगा, रूट। पता है ना, जब स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाता है। अगर आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पर रूट आ जाएगा। रूट 25 का मान क्या होगा, 5। तो हमारे पास आधार की वैल्यू क्या आई, 5। यानी हमारे पास जो आधार है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे, हाँ, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, अगर हमें एंगल्स फाइंड करने हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी, जैसे साइन थीटा। अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम उसके लिए उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे साइन ए, कोस, टेन, कोट, है ना। जैसे देखो, हमने एक ट्रायंगल लिया, ये एक समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब इसकी एक भुजा जो होगी 90 डिग्री होगी, है ना, ठीक है। तो हम अगर इसकी भुजाओं के बीच में अगर कोण थीटा जो एंगल है, थीटा क्या होगा, कोण। अगर हमें कोण पता लगाना है ना, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज जो होते हैं वो लेते हैं, जैसे साइन थीटा, है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, यही होती है। कोस थीटा जो होगा इसकी वैल्यू क्या हो गई, आधार बटे कर्ण, है ना। टेन थीटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार, ठीक है। ये हो जाती है साइन कोस और टेन की। अगर हम इसके आगे फाइंड करें वैल्यूज, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार। इसके अलावा कोसेक थीटा जो होगा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, है ना। ये वैल्यूज होती है। अब ये वैल्यूज आई कहां से, है ना, यही वैल्यूज है। देखो, अगर हमें कोई एंगल फाइंड करना है ना, ट्रायंगल में, तो हम उनको उनके लंब, कर्ण और आधार, इनके अनुपात के आधार पर हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू, अगर हमें साइन का जो थीटा एंगल है, मान लिया हमने थीटा एंगल ये मान लिया, है ना, या हमने इसको नाम दे दिया ये ए, है ना, बी और सी। अगर हमें थीटा की वैल्यूज चाहिए होंगी तो हमें क्या करना होगा, साइन थीटा, है ना, और क्या करेंगे हम, सम्मुख भुजा, क्या करेंगे, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अगर हम ये करते हैं, सम्मुख भुजा यानी अगर हमने थीटा सी लिया है, एंगल सी लिया है, अगर हमने साइन सी लिया है, तो हम इसकी सम्मुख भुजा यानी ये, है ना, और कर्ण क्या डालेंगे, कर्ण जो है वो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, है ना। तो हम ये डालेंगे, तो हम सम्मुख भुजा डाल सकते हैं। लंब क्या, सम्मुख भुजा क्या होगी, ये लंबी होगी, तो हम डालेंगे ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी, है ना। तो ये जो लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, हम उससे थीटा एंगल मतलब सी जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं ना, है ना, कर सकते हैं।
ऐसे ही इसी प्रकार से अगर हमें कोस थीटा की वैल्यूज चाहिए, कोस थीटा की वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्मूला देख लो, लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर हमें कोस थीटा की वैल्यूज चाहिए तो ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन थीटा के लिए, है ना। जो ये फॉर्मूला है वो होगा कोस थीटा के लिए, और जो थर्ड फॉर्मूला वो बनेगा टेन थीटा के लिए, ठीक है। अगर हमें कोस थीटा के लिए लेना है तो हम लेंगे आधार बटे कर्ण, है ना। अगर हम आधार और कर्ण का अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ, आधार व कर्ण का अगर अनुपात लेते हैं तो हमें कोस थीटा की वैल्यूज पता चल जाएंगी, है ना। कोस थीटा का मान पता चलेगा, है ना, मान पता चलेगा, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं, हमने लिखा था साइन थीटा, है ना, तो इसे हम कह सकते हैं साइन थीटा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है साइनस, ये पहले जो प्राचीन नाम थे ना इनके, वो है साइनस, अब हम इसे साइन थीटा कहते हैं, है ना। साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा के लिए हम अनुपात क्या लेना होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा यानी ये ट्राइंगल लिया, ये लो, ए बी और सी, ये समकोण है, ठीक है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय हम समकोण त्रिभुजों में लगाते हैं, ठीक है। अगर हम कोण ए ले रहे हैं, ए यानी कि हम कोण ए बी और सी, ये हमने एक त्रिभुज माना है, ठीक है। अब कोण ए अगर हम फाइंड कर रहे हैं, साइन ए की वैल्यू, है ना, साइन थीटा की जगह हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह हम ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम किसका रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे, लंब बटे कर्ण का अनुपात लेंगे, है ना। तो लंब जो है वो बीसी होगा यहां पर, और कर्ण क्या होगा, ए बी, है ना, कर्ण ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये है ना, हम ऐसे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर उसी तरह से अगर हमें कोसाइन, इसे हम बोलेंगे कोस थीटा, ठीक है। अगर हमें कोस थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जो कोण ए की संलग्न भुजा का मतलब क्या होगा, बताओ क्यों मुझे बोलना है ना। तो इसका हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार संलग्न भुजा यानी आधार बटे ऐसी यानी कर्ण, ठीक है। इस त्रिभुज में ये ए बी होगा, है ना, ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो कर्ण हो जाएगा, है ना, आधार बटे कर्ण। अगर हम आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो हमें कोस थीटा फाइंड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टेन थीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं, टेन थीटा की वैल्यूज क्या होगी, कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होगी, बीसी होगी, है ना। और संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा क्या होगी, है ना। आधार जो होगा वो
लंब बटे आधार, है ना। आधार क्या हो जाएगा, AC, है ना। हम आधार AC लेंगे, आधार हो जाएगा AC, है ना। और लंब इसका BC है ही, ठीक है। तो हम इसे tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। कोसाइन, साइनस, कोसेक टेन, है ना, कोसेकेंट। आगे नेक्स्ट, हाँ, सेक थीटा, इसे हम बोलेंगे सेक, है ना। अगर हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कर्ण लेंगे, कर्ण का रेशो किससे लेंगे, सम्मुख भुजा से। अगर हमें एंगल ए चाहिए तो ए की जो सम्मुख भुजा होगी, जिसे ट्राइंगल लिया, ये एंगल है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, BC, है ना, BC हो जाएगी, ठीक है। तो कर्ण हम AC लिए, अगर हमने AC कर्ण माना है ना, AC B, तो AC तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण की जगह AC, और जो सम्मुख भुजा होगी वो A की सम्मुख भुजा BC, है ना। तो ये AB, ठीक है, AB जो होगी लंब हो जाएगा, है ना, और कर्ण जो है AC। इसमें थोड़ा एडिटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध व्यक्त करते हैं। हमने यही देखा था कि जो त्रिभुज होंगे उनके कोण जो होंगे उनकी लंबाई भुजाओं की लंबाई के अनुपात पर निर्भर करते हैं, यही बोला है। जैसे हमने साइन थीटा जो पहले पढ़ा था उसी को इजी में, साइन थीटा हमने क्या लिया, लंब बटे कर्ण। लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना, और जो कर्ण होता है हाइपोटेनस जो होता है वो, तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे L बटे लंब बटे कर्ण, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आधार हो जाएगा A और कर्ण वही K, ये बेस, आधार, हाइपोटेनस, कर्ण, ठीक है। परपेंडिकुलर वापस से लंब और आधार, लंब बटे आधार, जो हमने पहले किया था, आधार बटे लंब, कोट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब होगी, कोट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब यानी परपेंडिकुलर जो होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का रेशो, ठीक है। कर्ण बटे आधार जो होगा तो कर्ण, हाइपोटेनस जो है कर्ण बटे बेस मतलब आधार, ठीक है। कर्ण बटे लंब, कोसेक की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण बटे लंब। ये हमने देख लिया था पाइथागोरस प्रमेय का जो ये फॉर्मूला है ना, इससे हम भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज की, वो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक भुजा, अगर हमें दो भुजा दी हुई है तो हम तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, जिससे सर्व समीकरणाएं दे रखी हैं, हम क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये सारे त्रिकोणमितीय सूत्र होते हैं, ठीक है। अगर हम साइन और कोस इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 1, है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये कैसे प्राप्त होगी हम बाद में देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा जो है माइनस, अगर हम उसमें टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 1। उसके अलावा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 1, है ना। ये वैल्यूज क्यों फाइंड होती है, देखो साइन की जो वैल्यूज होती है साइन थीटा, हाँ, ये वैल्यूज हमें क्यों फाइंड होती है, देखो जो साइन थीटा होता है ना उसकी टेबल देखो एक बार, देखो जो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, माइनस जो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर हम इसे रखें, ठीक है, इक्वल्स टू रख के 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूलेज जो होते हैं वो हम इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए पता करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।